एक तस्वीर पहले हम दिखा देते हैं। वो पहले सीढ़ियां चढ़े हैं विधानसभा की, फिर पलटकर उन्होंने देखा, हाथ जोड़कर फिर हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और वो तमाम जो सवाल खड़े हो रहे थे कि नीतीश कुमार क्या स्वस्थ हैं, क्या नीतीश कुमार उतनी एनर्जी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं, वो चुनाव लड़ भी सकते हैं, चुनाव जीत भी सकते हैं, और अब उतनी ही तेजी के साथ ऊपर विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। सेहत के ऊपर टिप्पणी करना एक अलग विषय होता है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भी अपने आप को राजनीति में पूर्णतः सक्रिय रखना, पार्टी को मजबूत बनाना, एनडीए को भी मजबूत बनाना, ये एक और पहलू इनके पर्सनालिटी का जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। जी नीतीश, आप अपनी बात पूरी कर लें। जी हाँ, नीतीश कुमार जाहिर है एक ऐसे फैक्टर हैं जो बिहार के चुनाव में तो दिखाई, और मैं ये कह रहा था कि 2005 से ही नीतीश कुमार ने जिस तरीके से काम किया, शुरुआती दिनों में जिस तरह से बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी उसको दुरुस्त किया, सड़क, बिजली, पानी, ये तमाम वो समस्याएं थी, और उसके बाद आप देखिए अलग अलग वर्गों को ध्यान में रखकर और जातियों को भी ध्यान में रखकर जो काम किया, अति पिछड़ी जातियों को जिस तरह से उन्होंने अपने साथ और मजबूती के साथ जोड़ कर रखा, क्योंकि लालू यादव से यही अति पिछड़ी जातियों का वो वोट बैंक था जिसको नीतीश कुमार ने छीना था, और इसी के जरिए वो सत्ता में आए थे। उसको आगे बरकरार रखने के लिए जो तमाम योजनाएं उन्होंने शुरू की, जो अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया या तमाम जो दूसरी योजनाएं शुरू की, इसके बाद महिलाओं के ध्यान में रखकर जो उन्होंने बहुत सारे काम किए, जिसमें कि बालिकाओं को पोशाक देना, साइकिल योजना, और फिर लगातार वो सिलसिला जिस तरह से आगे बढ़ता रहा, जीविका दीदी की जो सोच उन्होंने सामने लाई, और उसके बाद शराबबंदी की घोषणा महिलाओं को ध्यान में रखकर की गई, और फिर आखिरी हिस्से में आप देखें कि 10,000 की जो घोषणा हुई उसका बहुत असर हुआ। तो कोई एक योजना के असर नहीं है, नीतीश कुमार ने लगातार महिलाओं के लिए जो काम किए, ये उसका असर है कि नीतीश कुमार आज भी बिहार की राजनीति में प्रासंगिक हैं। भले इनकी उम्र अधिक हो गई हो, भले ही उन पर तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हों, लेकिन इस चुनाव ने यह साबित कर दिया कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के लिए आज भी जरूरी हैं, और उन पर लोगों का भरोसा है, खासतौर से महिलाओं को उन पर बहुत ज्यादा भरोसा है, और यही कारण है कि इतनी बड़ी और प्रचंड जीत जो है इस बार एनडीए को मिली है। बिल्कुल, देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार केवल जेडीयू के लिए जरूरी नहीं, केवल बिहार के लिए जरूरी नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए भी जरूरी है। इसलिए चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि दो भाई हैं बिहार के, एक नरेंद्र और एक नीतीश, ये अपने आप में बताता है कि उनकी प्रासंगिकता क्या है। देवेंद्र, दोनों ही दलों को मीनाक्षी ये पता था, बीजेपी को भी पता था कि नीतीश कुमार बहुत बेहद ज़रूरी है, नीतीश कुमार को भी पता था कि बीजेपी बेहद ज़रूरी है, और नरेंद्र मोदी का चेहरा बेहद ज़रूरी है। इन दोनों ही दलों के नेताओं से आप पूरे चुनाव के दरमियान कभी भी इंटरेक्ट करें तो अभी बात को समझें तो ग्राउंड पे जो असर, वो असल असर बता रहे थे, वो इन दोनों नेताओं के करिश्मे को ही बता रहे थे। जैसे एक लाइन बड़ी कही जाती थी कि जेकर खबो ओकरे के देबो, मतलब बिहार के खाएंगे उसी को, जो हमें खिला रहा है उसी को वोट देंगे। अब आप समझ सकती हैं कि जी जी जी, बात पूरी करें देवेंद्र जी। तो अब उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह की भावना हो नरेंद्र मोदी को लेके, तो वो कितना अहम फैक्टर था। नीतीश कुमार का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड वुमेन वोटर में लगातार रहा ही है, और इस बार के नतीजे को अगर मीनाक्षी देखें, एक लाइन में समझना हो तो सिर्फ और सिर्फ महिला वोटर हैं जिसने दोनों ही गठबंधन के बीच में इतना बड़ा फर्क क्रिएट किया। अन्यथा अगर सिर्फ पुरुष वोटर का चुनाव होता तो तस्वीर इस रूप में नहीं नजर आती, बहुत क्लोज इलेक्शन नजर आता। लेकिन महिला वोटर्स ने जिस प्रकार से एक तरह से समर्थन दिया है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को, तो समझा जा सकते हैं कि कैसे दोनों दलों ने जो एक दूसरे के ऊपर भरोसा किया था, जनता ने उसी रूप में रिवॉर्ड भी दिया है। और अब निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि इतने बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ आई ऐसी मैंडेट वाली सरकार किस प्रकार का मंत्रिमंडल का गठन करती है, ताकि आगे आने वाले दिनों में जनता के भीतर वो दिखे कि जिस मकसद से उन्होंने वोट किया वो पूरा हो रहा है। क्योंकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जनता ने थोक में वोट दिया, लेकिन अपेक्षाएं भी उनकी वैसी ही हैं। वो ये अलग बात है कि वो अपेक्षा वो नीतीश कुमार के चेहरे के साथ ही कर रहे थे। किसी भी, अगर आप बिहार के मतदाता से बात करें, तो अगर हार्डकोर वो महागठबंधन का सपोर्टर नहीं है, अगर वो न्यूट्रल वोटर है, तो उसकी उम्मीद जो नजर आती थी वो ऐसा लगता था कि आखिरकार जाके नीतीश कुमार पे टिक जाती है, और जो नतीजे में भी परिलक्षित हुआ।